आउट ऑफ ऑर्डर वर्सेस आउट ऑफ सर्विस। नमस्ते दोस्तों, ये एक ऐसा टर्म है जिस टर्म को हर एक होटेलियर ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, लेकिन दोनों टर्म सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग बहुत अलग है। तो आइए गाइस, आज के इस वीडियो में हम इन दोनों टर्म्स को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से सीखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो देन डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, जिससे मैं ऐसे वीडियोस और बनाते रहूं। सो लेट्स गो गाइस एंड स्टार्ट द वीडियो। आउट ऑफ सर्विस। तो गाइस, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। आउट ऑफ सर्विस होटल लाइंस में बेसिकली OS से भी बोला जाता है, हालांकि इसका पूरा एब्रीविएशन होता है OOS, विच इज आउट ऑफ सर्विस। आउट ऑफ सर्विस बेसिकली तब कहा जाता है जब कोई पर्टिकुलर रूम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अनअवेलेबल है। कैसे? जैसे कि मान के चलिए कि उस रूम में शायद से कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है, कोई शायद से AC का मेंटेनेंस का काम चल रहा है, कोई शायद से कोई थोड़ा सा कोई फर्नीचर का काम चल रहा है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस से सॉर्ट आउट हो सकता है इन विद इन सम आवर्स। उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं आउट ऑफ सर्विस, जिसमें वो रूम एक बहुत ही वास्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अनअवेलेबल नहीं है। ऑल्सो एक और बात हमेशा जान के रखिए कि आउट ऑफ सर्विस के दौरान वो जो रूम रहता है वो रूम इन्वेंट्री से माइनस नहीं होता है। यानी कि अगर आपके होटल में अगर 80 रूम है तो वो 80 रूम ही शो करेगा, लेकिन एक रूम हालांकि कुछ टाइम के लिए जब तक आउट ऑफ सर्विस हटाया नहीं जाएगा वो रूम सेलेबल नहीं होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब वो रूम वापस से फिट हो जाएगा वो वापस से हम लोग सेल कर पाएंगे। अब आते हैं आउट ऑफ ऑर्डर में। गाइस, आउट ऑफ ऑर्डर में होता क्या है कि आपका जो रूम जो है उसके अंदर कुछ ऐसी डिफिकल्टीज या कुछ ऐसे काम चल रहे हैं जो कुछ घंटे के अंदर सॉल्व नहीं होंगे। उस केस में जो फ्रंट ऑफिस होते हैं वो उस रूम को आउट ऑफ ऑर्डर डिक्लेयर कर देते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर में होता क्या है कि आपका जो रूम है वो कुछ ज्यादा टाइम के लिए ही अनफंक्शनल हो जाता है, यानी कि कुछ घंटे के अंदर वो ठीक नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि मैक्सिमम होटल्स में क्या रहता है कि जो आउट ऑफ ऑर्डर के जो मैक्सिमम सिनेरियोज होते हैं उसमें कोई रूम के शायद से कोई पाइपलाइन का इशू है, या फिर वॉश बेसिन खराब हो गया, या फिर AC के लिए कुछ हेवी मेंटेनेंस की जरूरत है जो शायद से 1-2 दिन लग जाएंगे। उस केस में उस रूम को आउट ऑफ ऑर्डर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और एक बात हमेशा जान के रखिए कि आउट ऑफ ऑर्डर में आपका जो होटल का जो इन्वेंट्री होता है उसमें से उस रूम को माइनस कर दिया जाता है। आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो फॉर एग्जांपल अगर आपके होटल में अगर 80 रूम है तो आउट ऑफ ऑर्डर जब मैं उस रूम को कर दूंगा तो अब आपके इन्वेंट्री में शो करेगा 79, यानी कि 79 रूम्स को ही आप सेल कर सकते हो विद इन दी होटल। ऑल्सो आपके वेबसाइट में भी वही रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि मान के चलिए अगर आपके होटल में अगर 79 रूम्स बुक्ड हो गए तो आपका वेबसाइट भी बंद हो जाएगा और यही दिखाएगा कि आपका होटल टोटली सोल्ड आउट हो गया। तो गाइस, ये मैक्सिमम डिफरेंस होता था। अगर मैं इसको समराइज करूं तो आउट ऑफ सर्विस बेसिकली एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है और आउट ऑफ ऑर्डर एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो गाइस, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को ये दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और एक चीज हमेशा याद रखना गाइस कि ये जो टर्म है ये टर्म यूजुअली इंटरव्यूज आपको इंटरव्यू के टाइम पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ही कम लोगों को बेसिकली इसका डिफरेंस पता होता है। और डिफरेंस पता भी होगा तो ठीक से वो एग्जाम्पल के तौर से नहीं बता पाएंगे। तो अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने अगर जाओगे तो इस टर्म को हमेशा याद रखना, आपके ब्रेन में हमेशा फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप दैट यू हैव लाइक्ड इट। अगर आप इस चैनल में नए हो देन डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना सो दैट दिस इन्फॉर्मेशन गेट्स टू देम एज वेल। एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंडस्ट्री हेल्पर इंस्टाग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ऑल्सो यू कैन फाइंड दिस राइट ओवर हियर। So guys, this was all. My name is Rishabh. Stay safe, stay happy and keep smiling.